इधर देखिए, इधर देखिए। यहाँ आए हैं, ये दशहरा का कितना आप लोग जो है दिल में उनका सम्मान था, क्या कुछ आज आप कहेंगे इस भाव को? देखिए, आज बिहार निषाद संघ हमारे स्वर्गीय इंजीनियर धर्मेंद्र प्रसाद जी के रूप में एक मजबूत स्तंभ, एक गार्जियन और एक सच्चे निषादों के हितैषी के रूप में मजबूत स्तंभ को खोया है। इस कमी को हम लोग अभी पूरा नहीं कर सकते हैं और हम लोगों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि इनके जाने के विपरांत हम लोग इस घड़ी को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आज इस मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको? मैं यही कहूँगा कि निषाद संघ जो है और पहले से मजबूती के साथ इनके बताए हुए आदर्शों पे, इनके द्वारा बताए हुए वसूलों पे और इस संघ में जो अधूरे कार्य रह गए हैं उसको पूरा करने के लिए पूरे मजबूती के साथ इनके सपनों को पूरा करने में लगा रहेगा। मैं लाल बहादुर प्रसाद बिंद, बिहार निषाद संघ सदस्य। हम लोग आज संकल्प लेते हैं, उनका जो 9 सूत्री मांग था, जिसमें एक मांग जो पूरा बिहार सरकार एनडीए सरकार ने किए, बिहार राज्य मछुआरा आयोग बनाकर, और भी 8 जो मांगे हैं जिसमें गोताखोर का है, एकीकरण का है और भी है। तो हम लोग उनके सपनों को साकार करेंगे, उनकी मांग को हम लोग पूरा कराने में हमेशा तत्पर रहेंगे। उनके विचार और सिद्धांत पर चलकर हम 8 सूत्री मांग को भी पूरा कराएंगे और पूरे निषाद समाज में जो उनका सोच था, जो उनका सपना था, वो हम लोग पूरा कराएंगे। आज 2 शब्द उनके लिए क्या कुछ कहना? उनके लिए ये कहेंगे कि वो एक महान आत्मा थे, हस्ती थे, भगवान के रूप थे, एक निषाद समाज के मसीहा थे, वो सबों के प्रिय थे, मेरा भी थे, बगल वाले के भी थे। वो हर एक तरह से बात मैनेज करने के तरीका जानते थे, वो उगते नहीं थे। वो अपने समाज के पढ़े लिखे राजनेताओं से, अनपढ़ से और भी जो विभिन्न क्षेत्रों से आते थे, उनसे अच्छा संबंध वो रखते थे और लोग उनसे रखना चाहते थे एक गार्जियन के रूप। परिचय धीरेन्द्र निषाद मेरा नाम हुआ, कार्यकारी प्रधान महासचिव और पटना महानगर के प्रभारी। आप बिहार निषाद संघ हम लोग जैसे काम उनके साथ कर रहे थे, आगे भी करेंगे और उसको मजबूती देने का कार्य करेंगे। उनके लिए उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनका रुका हुआ हर कार्य हम लोग पूरा करेंगे। जी, आज 2 शब्द चाहेंगे कि आप क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? वो एक महान आत्मा थे और बहुत ही सहनशील आदमी थे, गंभीरता से किसी भी बात को लेते थे, किसी भी सबके दुख दर्द में काम आते थे, धन से, तन मन से सब अपना। कहीं भी पूरे बिहार में अगर किसी निषाद भाइयों को कोई मुसीबत आता था, वो तुरंत दौड़ गाड़ी उठाते थे, दौड़ पड़ते थे, लोगों को भी साथ लेते थे।
एक मिनट भी विलम्ब नहीं करते थे। परिचय दे दीजिए। बिहार निषाद संघ उपाध्यक्ष कृष्णा देवी। सबसे पहले मैं हिंदर जी को सत सत नमन करती हूँ, अपने पत्रकार बंधु जी को नमस्कार करती हूँ। उन्होंने जो ये उनका जो काम था 9 सूत्री में, एक उनका काम पूरा हो गया, मछुआरा आयोग का गठन, जिसकी मैं मछुआरा आयोग की सदस्य हूँ रेणु सिंह। और जो भी उनके 8 सूत्र बाकी हैं, मैं उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। और वो जो अभी नहीं हैं, जो चले गए हैं, वो तो हम लोग को ख्याल आ रही है कि जो चले जाते, जो उन्होंने काम किए हैं, शायद अब हमारे दूसरे अध्यक्ष आएंगे, कैसे आएंगे ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो उन्होंने निस्वार्थ भावना से हमारे निषाद जाति के लिए जो उन्होंने काम किया है, ये बहुत यानी कि सराहनीय है। यानी कि जितना भी उनके बारे में कहा जाए वो कम है। आज उनके लिए 2 शब्द यही कहूँगी कि सबसे पहले कि भाई आज हम लोग के बीच में नहीं है, तो ये हम लोग को खल रहा है। अगर आज वो रहते तो हम लोगों को ये खलती नहीं। और उनकी वाणी तो बहुत अच्छी थी, और उनको जो है वो हर अपने जाति को जो राह दिखाते थे, नीचे को ऊपर कैसे उठाना है, ये उनमें बात थी। मैं रेणु सिंह, मछुआरा आयोग की सदस्य, बिहार सरकार, पटना। मैं अपने संबोधन में ही लोगों से ओजस्वीपूर्ण भाषण दे के कहा कि जितने अभी आए हुए हैं वो लोग प्रण कर लेंगे कि निषाद संघ हमारा इनसे भी ज़्यादा दिन रात चौगुना तरक्की करे। उसके लिए ये लोग कटिबद्ध होकर के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जो निर्विवाद रूप से हो। लेकिन हमारे हरेंद्र बाबू हमारे समाज के धरोहर थे, काफ़ी पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति थे, और गरीबों के हमदर्द थे। उन्होंने देखा कि जो भी वैकेंसी निकलता था तुरंत जो है व्हाट्सएप पर सबों के यहाँ भेजना, कैसे उन लोगों की नौकरी हो जाए, जो जितना पढ़ा लिखा है वैसा ही लोगों को नौकरी मिले। और यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन को भी दाम्पत्य जीवन में बांधने का काम करते थे। शादी ब्याह कराना उनका रोज़मर्रा का काम था। इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद हम सबों का ये परम दायित्व बनता है कि उनके सपनों को साकार करें, और जो उनकी इच्छाएं अब रह गई है उसको हम लोग अमली जामा पहनाने का काम करें। यही हम लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।